एक बार और दिल्ली सरकार की खुली पोल। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं वेब 24 न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम हम जंगपुरा विधानसभा के हरिनगर आश्रम में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड की कितनी बुरी हालत है। आए दिन यहाँ पे रोज़ नए नए मामले आते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन इसको दिल्ली सरकार संज्ञान में नहीं ले रहे। तो आइए यहाँ बात करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, हरिनगर आश्रम के लोग हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस रोड के बारे में? देखिए, मैं तो दिल्ली की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार में हो, सरकार में रहने के बावजूद अगर ये हाल अगर दिल्ली की जनता का है, आपने पानी देने की व्यवस्था की, फ्री पानी देने की व्यवस्था, तो फ्री में पानी तो हमें मिल ही रहा है, क्योंकि गांव की 3 लाइनें टूटी हुई हैं। 3 लाइनें टूटने के बावजूद यहाँ हज़ारों लाखों लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और ज़रूरतमंद लोगों के पास तक पानी पहुँचता नहीं है। दूसरा, PWD के अंडर में जो ये अंडरपास बन रहा है PWD के अंडर में, उसकी इतनी व्यवस्था है कि आप खुद कैमरे में देख सकते हैं। ना तो यहाँ पैदल चलने का रास्ता है, ना यहाँ गाड़ियों का निकलने का रास्ता है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को चोटें लगती हैं, हमें लेके भागना पड़ता है। हर दिन एक न एक ऐसी दुर्घटना होती है कि दिल्ली सरकार के PWD के एक्सीएन हैं यहाँ पर उमेश कुमार जी हैं उनका नाम। उनको मैंने 10 बार कम से कम कंप्लेंट की, व्हाट्सअप किया। ये देखिए मेरे फ़ोन पर उनका व्हाट्सअप है, उनका नाम है, ये उमेश कुमार जी हैं, ये व्हाट्सअप है उनका। मैंने उनको व्हाट्सअप किया अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन कोई उनकी कान पर जू तक नहीं रहेंगी। दूसरा उनका है, ये देखिए एक्सीएन हैं जल बोर्ड के तारिक तबीज़ जी, उनको कम से कम मैंने 20 बार फ़ोन किया, कंप्लेंट की, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के CM ऑफिस तक मैंने कंप्लेंट की, PWD सेल के हेडक्वार्टर में मैंने कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास ये सारे सबूत उनके हैं जो कि मैंने कंप्लेंट की है। मैंने संबंधित शासन प्रशासन जितने भी लोग हैं सबसे कम से कम 6 महीने से मैंने कम से कम 1000 कंप्लेंट की है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बाकी हाल आप देख सकते हैं, किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह से लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी उन्हें चोट लग रही है, उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन की कान पे कोई जूंग नहीं रह गई है। हमें पानी नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 3 लाइनें यहाँ पर टूटी हुई हैं पानी की, जो कि जल बोर्ड के अंडर में आती है। जल बोर्ड के अंडर में आने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, किसी रिपेयरिंग का काम नहीं किया। गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है, मट्टी का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। और यहाँ तो एक बाढ़ की समस्या हो गई है और ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ है ही। और ये आप समस्या लेके क्या दिल्ली सरकार या यहाँ के जो निजी विधायक हैं या जल बोर्ड के पास आप लेके गए तो उन्होंने क्या आपको क्या दिया? निजी विधायक तो बहुत निकम्मा है सब यहाँ का। निजी विधायक तो कभी भी फ़ोन नहीं उठाता। कभी उसके चेले चपाटे जो कोई फ़ोन ऑपरेटर के रूप में रख रखे होंगे, उन्होंने फ़ोन उठाना है, साहब मीटिंग में है साहब। अरे भाई, किस मीटिंग में हो आप? किस मीटिंग में हो? हमें जवाब तो दो, हम बात कराते हैं। वो बात 6 महीने से हुई नहीं है। विधायक तो बहुत ही निकम्मा है साहब, और शासन भी जो है वो भी निकम्मेपन पे उतारू है। मेरी 50 कंप्लेंट करने के बावजूद भी उन्हों के कान पे जू तक नहीं रहेंगी है। आज ही हमने संबंधित विभाग को भेज दिया, आपकी फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है मेरे गाँव में, और ये समस्या आपके सामने है। दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, इलेक्शन से पहले वो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विधायक है प्रवीण जी हैं, वो क्या यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए PWD जो है रोड वगैरह बन रहा है, सर्वे करने के लिए कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा? जी नहीं, बिल्कुल भी। जब से ये नई दिल्ली की सरकार का निर्वाचन हुआ है, जब से आज तक भी प्रवीण कुमार ने एक दिन भी हमारी खैरो ख्वाब नहीं लिया है। ना वो आते, ना फ़ोन उठाते, उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। असहाय कर दिया हरिनगर आश्रम की जनता को, बिल्कुल असहाय कर दिया है। उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है शायद वो अपना घर भरने में लगे हों। अमर सिंह जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप एक पेशे से एडवोकेट भी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी दुर्घटना होती है, आए दिन यहाँ से कंप्लेंट वगैरह आती रहती है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, होते रहते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली सरकार होंगे या फिर यहाँ के जो? देखिए, इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार के अधीन ही PWD डिपार्टमेंट है, जिसके अधीन ये काम हो रहा है। और मैं स्पेशली आज आप लोगों से रिक्वेस्ट की मैंने कि आप आइए आश्रम पर, देखिए क्या हाल है। और राजकुमार भाई शर्मा जी ने भी हमें ये सब कई बार बताया कि देखो एक्शन
जो पीडब्ल्यूडी के हैं उमेश कुमार जी, वो बार बार कहते हैं हाँ मैं आज करा दूंगा, हाँ मैं कल करा दूंगा, लेकिन काम नहीं कराते। तारीख दिल्ली जल बोर्ड, आप देखिए कितना मीठा पानी वेस्ट हो रहा है और अंदर पानी की किल्लत हो रही है। 6 महीने से लोग आपस में पानी के लिए लड़ाई करते हैं। तो ये चीज़ तो जब टेंडर होता है तो टेंडर में ही ये होता है कि जी आपको अल्टरनेटिव जो रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए, ट्रैफिक के लिए, वो पहले बनाएंगे, फिर ये पुल का या सबवे का जो भी निर्माण यहाँ हो रहा है वो करेंगे। तो मेरा जिससे लोग परेशानी ना, अभी मुझे पता चला, शर्मा जी ने बताया, बाबूजी ने बताया था कि 3 दिन पहले एक महिला जो स्कूटी पर आ रही थी, आप ये देखिए, आप गर्भवती, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा जरा आगे आएंगे, यहाँ की कुछ तस्वीरें वगैरह दिखाएंगे। गर्भवती महिला थी जो स्कूटी पे अपने बेचारे जरूरी काम से यहाँ आ रही थी। और आप ये रोड दिखाइए कितना बड़ा गड्ढा है, कम से कम भी तो नहीं 2 फीट गहरा। आप ये देखिए बड़ी बड़ी कार भी कितना हिल डुल के आ रही है और वो महिला बेचारी यहाँ गिर गई, गड्ढे में पानी में गिर गई, जिससे बड़ा मतलब बुरा लगा, जो जैसा मुझे शर्मा जी ने बताया। और यही वजह है कि मैंने कहा ये दोनों तरफ का हाल है, सड़क के इधर भी और सड़क के उधर भी। तो मेरा ये विधायक जी से, अब मैं क्या कहूँ विधायक जी के लिए, पर विधायक प्रवीण कुमार जी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है भैया कि कम से कम अपनी जनता ने बहुत समर्थन दे के आपको जिताया है, तो उस समर्थन का कुछ तो लिहाज करो और ये आश्रम की जनता को थोड़ी राहत दो। ये बेचारे दुकानदार बैठे हैं, पॉल्यूशन झेलते हैं, सुबह से ही काम धंधा पहले ही ये काम होने से इनका बंद है, कोरोना की वजह से पहले ही इनके पास बहुत बेरोजगारी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि तुरंत जिसके पास भी ये टेंडर है को ये सारी कार्रवाई करके पहले ये रातों रात रोड बनाया जाए, दोनों तरफ से अल्टरनेटिव रोड बनाया जाए। और पानी, और तारिक जी आप भी जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो तारिक जी ये पानी की पाइपलाइनें जो टूटी हुई है इसे जोड़ के और रोड बनवाया जाए। तारिक जी भी आ गए। हाँ तारिक जी आ रहे हैं। लोग कैमरे में, तो लोग कैमरे में देखिए जो वहाँ पे कुछ पीडब्ल्यूडी के, हाँ जी तारिक सर, तारिक साहब, एक मिनट तारिक सर, ये तारिक सर है। तारिक सर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या जल बोर्ड के अधिकारी थे यहाँ पे आए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि अभी तारिक जी जो यही हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, अभी हमारे सामने यहाँ से अभी निकल के गए और हमने रोकना चाहा पानी की समस्या के लिए, और देखिए वो आपके कैमरे के सामने चले गए भाग के। तो ये रवैया आप दिल्ली सरकार का है भैया। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि ठीक है, हमारी बहुत बड़ी जनता से गलती हो गई है कि आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है और आप इतने बड़े बड़े चैनल पे बैठ के केजरीवाल जी वादे करते हैं, लेकिन जो आपके बनाए हुए जो एमएलए हैं ना, आपके वादे के ऊपर बन के आए। ये काम तो इन्होंने खैर किया नहीं, लेकिन आपने बहुत बड़ा जो सपना दिखाया था उससे जनता ने बेचारे बात में आके कि भैया कोई आने वाला है जो काम करेगा, इसलिए इन विधायकों को जिताया है। तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी प्रार्थना है पीडब्ल्यूडी से, दिल्ली सरकार से, जल बोर्ड से, हमारे जो एमएलए हैं प्रवीण कुमार जी से कि भैया इस रोड को बनवाओ जिससे ट्रैफिक स्मूथ चले और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचे, क्योंकि जब बड़ी दुर्घटना होगी तभी आप आओगे। तो इसलिए आप पहले से ये काम कर दो जिससे किसी आदमी की, किसी गाड़ी की हानियों से बचे। धन्यवाद। और आप हमारी ये बात रिक्वेस्ट है कि आगे पहुँचाइए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे दिल्ली सरकार, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी कितनी बड़ी लापरवाही है। जो यहाँ के नागरिक हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। काफ़ी 6 मंथ से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने ये काम नहीं किया। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, दिल्ली सरकार या पीडब्ल्यूडी या जल बोर्ड?